नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, माना जाता है कि आचार्य चाणक्य के नीतियों पर चलने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धन की सुरक्षा को लेकर आचार्य चाणक्य ने कौन सी बात बताए हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य को एक कुशल अर्थशास्त्री माना गया है। उनकी नीतियां मनुष्य के जीवन को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने धर्म, संस्कृति, न्याय और राजनीति पर अपनी विचार रखे हैं। यह विचार उनकी नीति में समाहित है। उनकी नीतियों में हर समस्या का समाधान मिलता है। आचार्य चाणक्य के बताए गए रास्ते पर चलकर मनुष्य चुनौतियों पर आसानी से विजय पा लेता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने धन यानी पैसों को सुरक्षित रखने और उससे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कई बातें बताई है। कौन सी बातें बताई, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नंबर 1, दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार धन का संचय बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति बुरे समय के लिए पैसे को बचाकर रखता है वह बुद्धिमान कहलाता है। उसे संकट के समय में पैसे के दिक्कतों की सामना नहीं करना पड़ता। वही जो भोग विलास के कारण पैसों को पाने की तरह बहाता है वह बुरे समय में हाथ मलता रह जाता है। दोस्तों, धन अर्थात लक्ष्मी को चंचल कहा गया है। एक समय ऐसा आता है जब एकत्रित किया हुआ पैसा भी नष्ट हो जाता है। नंबर 2, दोस्तों, पैसा जीवन को संतुलित बनाता है, इसलिए उसका इस्तेमाल साधन के रूप में करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहते हैं, जिस धन के लिए धर्म त्यागना पड़े, दुश्मन की आगे पीछे घूरना पड़े, वैसे धन से कभी भी लगाव नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार लोगों को ऐसे स्थान पर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जहां उनका सम्मान न किया जाए। दोस्तों, अनादर के साथ जीवन बिताना का मतलब मरने की समान होता है। साथ ही जहां व्यक्ति के लिए रोजगार और जीविका का साधन ना हो उस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, यही नहीं, जहां मित्र और संबंधी ना हो, शिक्षा की व्यवस्था ना हो, उस जगह को आपको छोड़ देना चाहिए। नंबर 4, दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन अर्जित करने के लिए मनुष्य का लक्ष्य निर्धारित होना अत्यंत आवश्यक है। लक्ष्य निर्धारण नहीं होने पर सफलता आपसे कोसों दूर चली जाती है। इसलिए कभी भी अपनी योजनाओं की चर्चा किसी और से ना करें। अपने काम पर ध्यान लगाकर आगे के ओर बढ़ना ही सफलता की पूंजी होती है। नंबर 5, दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने धन को बचाने का सबसे बड़ा उपाय उसे खर्च करना बताया है। उनके अनुसार जिस प्रकार तालाब या बर्तन में रखा पानी एक समय के बाद खराब हो जाता है, वैसे ही बिना प्रयोग वाला धन भी एक समय के बाद काम नहीं आता। इसलिए धन का प्रयोग दान, निवेश और सुरक्षा पर करता रहना चाहिए। मनुष्य की 4 चीजों की भूख कभी नहीं मिटती: धन, जीवन, वासना और भोजन। इन सब के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रहता है। भले ही उसे इन चीजें कितने भी मात्रा में मिल जाएं, लेकिन उसकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन के इस लंबे सफर में यह सोच कर चले कि आप पर कभी भी बुरा समय आ सकती है, इसलिए इस समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचा कर रखना चाहिए। जब भी कभी इंसान पर बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराई हो जाती है। यदि धन उसके पास हो तो वह उस समय का मुकाबला कर सकता है। बहुत भले बनकर जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा लेता है। उसकी शराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगल में सीधे पेड़ों को ही पहले काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ यूं ही खड़े रहते हैं। इसलिए आप इतने सीधे मत बनिए कि लोग आपको लूट कर ही खा जाए। उल्लू दिन में देख नहीं सकता, इसमें भला सूर्य का क्या दोष हो सकता है। करेले के पेड़ पर पत्ते नहीं आते और ना ही फूल खिलते हैं, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष हो सकता है। चातक के मुंह में वर्षा की एक भी बूंद नहीं गिरती, इसमें भला बादल का क्या दोष है। यूं समझ लो कि यह सब कुछ विधाता की देन है। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारे बागडोर ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। ईश्वर ही गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देता है। ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वही सबका ख्याल रखता है।
हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होते, हर हस्ती के मस्तक पर मुक्ता नहीं होती, सब स्थानों पर अच्छे आदमी नहीं मिलते हैं, हर स्थान पर चंदन नहीं होता, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यह सारी दुनिया विवादों से घिरी हुई है, इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। जैसे हाथी बूढ़ा होने पर भी चंचल रहता है, गन्ना कुल्लू में पेड़े जाने पर भी अपने मिठास नहीं छोड़ता और सोना आग में तपने के बाद भी अपनी चमक नहीं खोता, इसी प्रकार से अच्छे चरित्र वाले लोग कहीं भी चले जाए वे अपने गुणों को नहीं छोड़ते। कुछ पागल इंसानों ने पत्थर के टुकड़े को रत्न मान लिए हैं, लेकिन दोस्तों असली रत्न तो केवल अनाज, पानी और ज्ञान ही होते हैं, और इन तीनों रत्न से बड़ा और कोई रत्न नहीं हो सकता। पाप और पुण्य में क्या अंतर है, मेरे शत्रु कौन है और मित्र कौन है, मुझे किस कार्य में लाभ हो सकता है तथा किस में हानि हो सकती है, यह सोचकर मनुष्य को अपने जीवन का हर कदम उठाना चाहिए। कठिन काम पड़ने पर, सेवक भी संकट के समय, भाई बंधु की आपत्ति काल के मित्र की तथा धन की नाश होने पर अपने पत्नी का परीक्षा होती है। शेर से 1 बगुले से 4 कौवे से 5 कुत्ते से 6 और बाघ से 3 गुण मनुष्य को सीखने चाहिए। काम भले ही थोड़ा करो परंतु मन लगाकर करना चाहिए। इंसान को यह शेर से सीखना चाहिए। समय के अनुसार अपने काम करने का गुण बगुले से सीखना चाहिए। ठीक समय से जागना, सोना, लड़ना, झपट कर खाना, यह गुण मुर्गे से सीखने चाहिए। समय समय पर संग्रह करना, चौकस रहना, दुश्मन पर विश्वास न करना, ये गुण कौवे से सीखने चाहिए। बहुत भूख में भी संतोष रहना, गहरी नींद में भी जागते रहना, मालिक की वफादारी करना, ये गुण मनुष्य को कुत्ते से सीखने चाहिए। यदि धन का नाश हो जाए, मन की शांति भंग हो जाए, तो इन सब बातों को बुद्धिमान लोग दूसरों को नहीं बताते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को बताने की भूल करते हैं, लोग उनका मजाक ही बनाते हैं। अपने हाथों से किया हुआ काम सबसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए मनुष्य को अपना हर काम अपने हाथों से ही करना चाहिए। अंधाधुंध खर्चा करने वाला तथा जो अपने आमदनी से अधिक खर्चा करता है और दूसरों से झगड़ा करता है, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। जैसे धरती खोदने से उसमें से पानी निकलता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है। यह बात सदैव याद रखें कि गुरु की सेवा के बिना इंसान कभी भी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। जो नारी अपने पति का कहना नहीं मानती और व्रत रखती है, ऐसी नारी अपने पति के आयु कम करती है। ऐसे नारियों को यह सोचना चाहिए कि पति की आज्ञा के बिना चलना उनके लिए कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। उनके लिए स्वर्ग की प्राप्ति केवल पति के सेवा से ही संभव है। जीवन का अर्थ यह है कि इसे सदा अच्छे काम में लगाए रखें। अच्छे भले ज्ञान के कामों से पुरुष महान बनता है, यह मत भूलो कि जीवन अस्थायी है। इसलिए जीवन के हर पल की उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए किया जाना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक हर चीज में आनंद है, किंतु जैसे मृत्यु आकर जीवन का अंत करती है, इसके साथ ही हर चीज का अंत हो जाता है। पुरुष अधिकांश ही चंचल है। इस संसार में भगवान को छोड़कर हर चीज अस्थायी है। लक्ष्मी तो रमणी है, सदा नृत्य करती है। यह धन, रिश्ते, नाते, घर द्वार सब अस्थायी है। इनमें से कोई किसी का साथ नहीं देता और दोस्तों केवल धर्म ही हैं जो अटल सत्य है। ये ज्ञान का भंडार है। दूसरों का भला चाहने वाले ही आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियों पर संयम और जीवों पर दया करने से ही मुक्ति मिलती है। कर्म से ही इंसान छोटा बड़ा बनता है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो और बुराई से दूर रहो। अच्छे कर्म करने से ही जीवन में सुख और शांति मिलती है। जिस तरह फूलों से खुशबू, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, इन सब चीज को बाहर से देखकर आप इनकी गुणों के बारे में अंदाज नहीं लगा सकते, क्योंकि ये गुण बाहर से दिखाई नहीं देते। इन गुणों को पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक इस प्रकार मानव शरीर में आत्मा का निवास होता है। किसी आत्मा को हम शरीर से अलग करके उसे पहचान नहीं सकते, केवल अपने विचारों से ही इसके परख कर सकते हैं। देवता मिट्टी के मूर्तियों अथवा मंदिरों में विद्यमान नहीं होते हैं। देवता तो केवल हमारी आत्मा और हमारी भावनाओं में बसे हैं। जैसे आपके भावनाएं होंगे वैसा ही देवता की रूप होगा।
भावनाओं का मनुष्य के जीवन पर हर पहलू पर प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी मनुष्य की भावना होगी वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए अच्छा फल पाने के लिए अपने भावनाओं को शुद्ध रखिए। जो ब्राह्मण प्राकृतिक रूप से पैदा हुई फल और अन्य पदार्थों को खा पी कर इस संसार से दूर जंगल में रहते हुए ईश्वर का पूजा करता है, वही सच्चा भक्त, महापुरुष और सच्चा ब्राह्मण माना जाता है। बुरे इंसान और सांप में कौन अच्छा है? इस प्रश्न का उत्तर ही यही है कि सांप तो केवल समय आने पर ही काटता है, किंतु बुरे लोग हर वक्त बुराई करते रहते हैं। इसलिए बुरा इंसान तो हर समय बुराई करके सांप से भी ज्यादा भयंकर हो सकता है। सागर सबसे महान है, किंतु इसमें भी तूफान आती है, अपनी सारी सीमाएं तोड़कर विनाश भी कर देता है। परंतु सच्चे साधु और ज्ञानी लोग कभी भी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ते। कोई मनुष्य भले ही कितनी सुंदर हो तथा उसका जन्म भले ही कितने बड़े घराने में हुआ हो, परंतु वह पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके हालत उस फूल के तरह होती है जो दिखने में तो सुंदर है परंतु सुगंध से वंचित है। शस्त्रधारी कभी भी हमला कर सकती है, सिंह वाले पशु कभी भी सिंह मारकर जख्मी कर सकते हैं, स्त्रियां कभी भी झूठा लांछन लगा सकती है और राजघराने का लोग जरा जरा सी बात पर बिगड़ जाते हैं। इसलिए उनसे कभी भी खतरा पैदा हो सकता है। इन लोगों की दोस्ती और दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।